ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑडियो चेक करना। ठीक है सब। खेती, कुमकुम, पल्लवी, राहुल, सागरिका, शिवानी, पलक, श्रुति। थोड़े ज़्यादा जन आ गए जूम में। मेरा चैप्टर वैसे तो कंप्लीट है। ठीक है। एक जो स्टार्टिंग का कुछ क्वेश्चंस हम नहीं कर पाए थे, देखना बुक से मैं बता रहा हूँ क्या बचा हुआ है। हम जब पढ़ना चालू हम जब पढ़ना चालू किए थे, इलस्ट्रेशन नंबर 4 से हम किए थे। ठीक है, इलस्ट्रेशन। हाँ, तो हमने जो भी क्वेश्चंस किए हैं इलस्ट्रेशन 4 से किए। ठीक है। इनिशियली इलस्ट्रेशन बचा हुआ है 1, 2 एंड 3, वो इलस्ट्रेशन बचा हुआ है। और एक्सरसाइज का भी स्टार्टिंग का 3-4 क्वेश्चन बचा हुआ है। ठीक है। वो क्वेश्चन एक अलग सा टॉपिक का है, टॉपिक का नाम है बैलेंस शीट जो बनाने का है। ठीक है। तो वो हम लोग पढ़ेंगे आज। हेडिंग करना नोट्स टू अकाउंट्स, NOTES, नोट्स टू अकाउंट्स। ऑफ शेयर कैपिटल, नोट्स टू अकाउंट्स ऑफ शेयर कैपिटल। जब तक हम पूरा चैप्टर नहीं पढ़ लेते तब तक हम ये नोट्स टू अकाउंट्स कभी भी नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन तुम्हारा TS ग्रेवाल महान है, स्टार्टिंग में दिया है। तो ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है नोट्स टू अकाउंट्स का, इलस्ट्रेशन 1, 2, 3, एक्सरसाइज का 1, 2, 3, 4। पूरा हाई फैन फॉलोइंग है बोला IPL का। किसका मैच है आज? आज आज डबल मैच, आज सैटरडे है ना, 2 मैच है ना आज। ठीक, वैसे वैसे साथ। ठीक है। तो अब नोट्स टू अकाउंट्स ऑफ शेयर कैपिटल का मतलब क्या है देखना। तो इसका मतलब क्या है, हम लोग बैलेंस शीट के अंदर शेयर कैपिटल लिखेंगे। ठीक है। अब बैलेंस शीट के अंदर जो शेयर कैपिटल हम लोग लिखेंगे उसका अमाउंट कितना होगा, ये हम लोग एक वर्किंग नोट में कैलकुलेट करेंगे और उसको हम लोग फिर बैलेंस शीट के अंदर लिखेंगे इन शेयर कैपिटल। अब यहाँ से सोच लो तुम्हारा बुक 3 का पहला चैप्टर चालू हो गया है, क्योंकि बुक 3 में फर्स्ट चैप्टर में ये चीज है वहां पर। ठीक है, नोट्स टू अकाउंट्स ऑफ शेयर कैपिटल। तो इसीलिए आखिरी में भी हम पढ़ें कि इसके जस्ट बाद हम बुक 3 चैप्टर 1 चालू करेंगे और बुक 3 चैप्टर 1 में वापस से ये चीज रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि वो चीज फिर से वहां पर है। तो यहाँ पढ़ लिए तो फिर वहां पर नहीं पढ़ेंगे, या यहाँ नहीं पढ़ते तो वहां पढ़ते, हम यहीं पढ़ लेंगे इसको। ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर जो होगा बुक 3, बुक चैप्टर 1, उसमें हम लोग बैलेंस शीट के बारे में पढ़ेंगे। बैलेंस शीट का हर एक आइटम्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। बस एक आइटम को छोड़कर, दैट विल बी शेयर कैपिटल, बिकॉज शेयर कैपिटल हम लोग यहाँ पर पढ़ लेंगे। ठीक है। अब नोट्स टू अकाउंट्स क्या होता है, ये हो गया हमारा बैलेंस शीट। नॉर्मली तो हम ऐसा बैलेंस शीट देखे होंगे T फॉर्मेट का। कंपनी में T फॉर्मेट का बैलेंस शीट नहीं होता है। कंपनी में पहले लाइबिलिटीज लिखते हैं, सारा लाइबिलिटीज कंप्लीट हुआ उसके बाद फिर एसेट्स स्टार्ट होता है। ठीक है। अब लाइबिलिटी साइड जब होगा तो यहाँ पर सबसे पहला आइटम आएगा शेयर कैपिटल, और यहाँ पे उसका अमाउंट आएगा। ये जो अमाउंट है ये कितना होगा, ये हमको इसका कैलकुलेशन दिखाना होगा डिटेल में। ठीक है। वो कैलकुलेशन जो दिखाते हैं, वर्किंग नोट जिसको बोलते हैं अपने, उस वर्किंग नोट को बोला जाता है नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक है। तो नोट्स टू अकाउंट्स का मतलब क्या है, बैलेंस शीट के अंदर जो हमको शेयर कैपिटल का अमाउंट लिखना है, वो अमाउंट कितना होगा
वो कैलकुलेट करने के लिए हमको एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा और उस वर्किंग नोट का नाम है नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक है, हर एक आइटम का हम वर्किंग नोट बनाते हैं, सारा हम सीखेंगे बुक 3 चैप्टर 1 में, लेकिन सिर्फ ये एक चीज खाली यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो नोट्स टू अकाउंट बेसिकली इज नथिंग बट अ वर्किंग नोट। इट इज अ वर्किंग नोट कैलकुलेटेड, मतलब प्रिपेयर टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल टू बी शोन इन दी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम कितना शेयर कैपिटल दिखाएंगे। ठीक है, अब वो हम समझने से पहले हमको 3-4 वर्ड्स का मतलब समझना जरूरी है। सबसे पहला वर्ड है ऑथराइज्ड कैपिटल। बहुत बार क्वेश्चंस में तुमको देखने को मिला भी होगा, तो मैं बोलता भी था कोई काम का नहीं है अभी ये चीज हमारा। ठीक है, ऑथराइज्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल या फिर रजिस्टर्ड कैपिटल, जिसका मतलब होता है कि मैक्सिमम कितना शेयर एक कंपनी इशू कर सकता है। दैट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर दैट अ कंपनी कैन इशू। ठीक है, सपोज 10,000 शेयर्स इशू कर सकता है, 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, तो 1 लाख। दिस इज द ऑथराइज्ड कैपिटल। इसका मतलब कंपनी चाहे तो 1 लाख रुपए मार्केट में शेयर इशू करके मार्केट से 1 लाख रुपए बोरो कर सकता है। ठीक है, 1 लाख से ऊपर कंपनी के पास भी पावर नहीं है कि वो शेयर इशू कर सके। तो ऑथराइज कैपिटल सिंपली मीन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट अ कंपनी कैन इशू। ठीक है, दूसरा वर्ड होता है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल का मतलब होता है इसमें से कितना शेयर कंपनी इशू किया है, दैट इज नोन एज इशूड कैपिटल। अब जैसे मुझे सपोज हम कंपनी और हमको सपोज 60,000 रुपये चाहिए, अभी 1 लाख रुपए हमको चाहिए नहीं, हमको सिर्फ 60,000 रुपये चाहिए, तो हम कितना शेयर इशू करेंगे, 6,000 शेयर्स। तो 6,000 शेयर्स इज नोन एज इशूड कैपिटल। हेंस द इशूड इज 6,000 इंटू 10, दैट इज 60,000। समझ में आ रहा है? ऑथराइज मतलब मैक्सिमम कितना इशू कर सकता है, इशूड मतलब कितना इशू किया है। ठीक है, द थर्ड वर्ड इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब होता है हम जितना शेयर इशू किए हैं उसमें से कितना शेयर सेल हुआ है, सब्सक्राइब हुआ है, उसको बोलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। या तो पूरा का पूरा 6,000 सेल हो गया होगा, जो हम जब चैप्टर चालू किए थे इनिशियली ऐसा क्वेश्चन करते थे हम, 6,000 इशूड 6,000 सब्सक्राइब। फिर हम पढ़े ओवर सब्सक्रिप्शन, जहाँ 6,000 से ज़्यादा सब्सक्राइब हो जाएगा, लेकिन हम 6,000 से ज़्यादा अलॉट तो कर ही नहीं सकते, हम अलॉट तो 6,000 ही करेंगे, तो सब्सक्राइब 6,000 ही हुआ। अंडर सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है, जहाँ पर हम 6,000 इशू किए लेकिन एप्लीकेशन आया 5,500 का, तो उसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्राइब मतलब कितना शेयर हम लोग जितना इशू किए हैं उसमें से कितना शेयर पब्लिक खरीदा है। ये या तो 6,000 होगा मैक्सिमम या 6,000 से कम होगा, 6,000 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन होने से भी हम अलॉट नहीं कर सकते 6,000 से ज्यादा, हमको मना करना पड़ता था कुछ लोगों को, और अलॉट हम कितना कर सकते हैं, सिर्फ 6,000 शेयर्स। समझ में आ रहा है? तो 3 होता है, ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड। ऑथराइज मतलब मैक्सिमम कितना शेयर हम इशू कर सकते हैं, इशूड मतलब हम कितना शेयर इशू किए हैं, और सब्सक्राइब्ड का मतलब होता है उसमें से कितना शेयर सेल हुआ है। समझ में आ रहा है? लिखेंगे। हमको नोट्स टू अकाउंट्स पढ़ने में 2 क्लास लगेगा। ठीक है, आज एक क्लास और एक क्लास इसका थोड़ा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने में। ठीक है, जब हम लोग ऐसा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने तक पहुंचेंगे, मतलब आज की क्लास में तो वैसा क्वेश्चंस में नहीं पहुंचेंगे, पहुंचे भी तो इजी इजी क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग पहुंचेंगे थोड़ा हमको शेयर फॉर फीचर, री इशू, ये सब थोड़ा आना चाहिए, वरना हम लोग वो क्वेश्चंस कर नहीं पाएंगे नोट्स टू अकाउंट्स का। ठीक है, करना, हेडिंग करना, पॉइंट नंबर 1 दैट इज ऑथराइज्ड और नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल, तीनों एक ही बात है।
ऑथराइज्ड नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल। ऑथराइज नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल। ठीक है, लिखना इसके अंदर इट मीन्स such capital as is authorized by the memorandum of association। याद है MOA AOA दो डॉक्यूमेंट होता था। ठीक है, as authorized by the memorandum of association of a बेस्ट्री में था चैप्टर 2 क्लास 11 of a company to be the maximum amount of share capital of a company। ठीक है, तो ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब है सिंपली मैक्सिमम कितना रुपए का शेयर हम इशू कर सकते हैं। किए नहीं है इशू अब तक, उतना हम मैक्सिमम कर सकते हैं इशू। जितना हम सच में इशू किए हैं उसको बोलते हैं इशूड कैपिटल। तो इशूड कैपिटल या तो ऑथराइज के बराबर होगा या उससे कम होगा, उससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। तो हमको अगर 10,000 शेयर्स का परमिशन है मैक्सिमम, तो या तो हम 10,000 शेयर्स इशू किए होंगे या फिर 10,000 शेयर से कम इशू किए होंगे। 10,000 से ज़्यादा हम इशू कर ही नहीं सकते। तो इशूड कैपिटल कैन नेवर बी मोर देन द ऑथराइज्ड कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट नंबर 2, इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल सिंपली मीन्स जितना ऑथराइज्ड है उसमें से हम कितना पब्लिक को इशू कर दिए हैं। ठीक है, लिखना इट मीन्स such capital, it means such capital as the company issues from time to time for subscription, time to time for subscriptions। issued capital can never exceed, issued capital can never exceed, issued capital can never exceed the authorized capital। ठीक है, इशूड कैपिटल जो है कभी भी ऑथराइज से ज्यादा नहीं होगा। थर्ड वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, जो कि हमारा नोट्स टू अकाउंट सबसे ज़्यादा काम में आएगा। ये सब हमारे काम का नहीं रहता है, दिस इज ऑफ नो यूज़। ठीक है, ये ऐसे प्रेजेंट करते हैं, खाली काम का एक्चुअल में थर्ड वाला है। डेट इज जितना पब्लिक पैसा किसका मिलेगा, जितना पब्लिक सब्सक्राइब करेगा। तो हम शेयर कैपिटल में क्या लिखते हैं, कितना मिला। ठीक है, कितना ड्यू हुआ, ड्यू या मिला किस पे होगा, सब कुछ सब्सक्राइब्ड पे होगा।
ऑथराइज तो मैक्सिमम कितना इशू कर सकते हैं, किए थोड़ी हैं अभी इशू। इशूड मतलब कितना इशू किए हैं, अगर बिकेगा ही नहीं तो पैसा थोड़ी मिलना है उसका। तो पैसा किसका मिलने वाला है, सब्सक्राइब्ड का। तो काम का क्या इंफॉर्मेशन है, सब्सक्राइब्ड हमारे काम का है, ठीक है। बाकी दोनों ऐसे ही है प्रेजेंटेशन के लिए खाली, ठीक है। लिखना थर्ड वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दैट इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इसी से बनेगा नोट्स टू अकाउंट्स, सब्सक्राइब से। सब्सक्राइब का मतलब है कितना शेयर्स पब्लिक सब्सक्राइब किया है, ठीक है। लिखना इट मीन्स such part of it means such part of capital which is subscribed by the members of the company, is subscribed by the members of the company, पब्लिक जितना शेयर्स सब्सक्राइब किया है, ठीक है। इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। अब हमको ध्यान देना का जरूरत है, ठीक है। देखना, तो जितना शेयर्स पब्लिक सब्सक्राइब किया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम 10,000 शेयर्स का एडवर्टाइजमेंट निकाले थे, हम सॉरी ऑथराइज था, हम एडवर्टाइजमेंट निकाले 6,000 शेयर्स का, और लेट से सब्सक्राइब हुआ है 5,500। तो हमको ऊपर का इन्फॉर्मेशन कोई काम का नहीं है हमारा, यहाँ से हमारा क्वेश्चन चालू होगा। सब्सक्राइब हुआ है 5,500। अब इसमें दो आएगा, या तो 5,500 शेयर का 10 रुपए पूरा मिल चुका है, उसको बोलते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, मतलब सब्सक्राइब हो गया और पूरा का पूरा पैसा मिल चुका है, पहला कैटेगरी। दूसरा कैटेगरी है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, मतलब सब्सक्राइब तो हुआ है लेकिन पूरा पैसा अब तक नहीं मिला है। समझ में आ रहा है? तो सब्सक्राइब का दो कैटेगरी हो सकता है, या तो पूरा का पूरा 10 रुपए मिल चुका है, उसको बोलते हैं सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, या तो 10 रुपए नहीं मिला है पूरा, 5 रुपए 8 रुपए जितना भी मिला है, 10 पूरा नहीं मिला है, उसको बोलते हैं सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, ठीक है। लिखना पहला सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। और दूसरा सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली, ठीक है। जब हम लोग शेयर कैपिटल का बात कर रहे हैं, अगर पार में इशू हुआ है तो हम 10 रुपए का बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर प्रीमियम में इशू हुआ है जैसे 10+4, तो भी हम ये 10 रुपए का ही बात कर रहे हैं, ठीक है। द वर्ड शेयर कैपिटल, यहाँ क्या हेडिंग चल रहा है, शेयर कैपिटल चल रहा है, और शेयर कैपिटल सिंपली मीन्स दैट 10 रुपीज, वो 4 रुपए से हमारा कोई मतलब ही नहीं है। जो प्रीमियम वाला है वो तो एक अलग सा अकाउंट में चला जाता है, और अकाउंट का नाम ही है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, वो कभी शेयर कैपिटल में क्रेडिट होता भी नहीं है। जब हम अलॉटमेंट ड्यू करते हैं, द इंटरवल शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, तो 4 रुपए पहले से अलग अकाउंट में, इस अकाउंट में है ही नहीं, ठीक है। तो पार हो या प्रीमियम फर्क नहीं पड़ता, हम किस चीज का बात कर रहे हैं, 10 रुपीज का ही बात कर रहे हैं, दैट इज द फेस वैल्यू, फेस वैल्यू का बात हो रहा है। पार में है तो ठीक है, प्रीमियम में है भी तो ये 4 रुपए से हमको इसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं हमारा, ठीक है। अब सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप एंड सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, तो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप है तो बहुत अच्छी बात है, शेयर इशू भी कर दिए हैं और पूरा पैसा आ भी गया।
दूसरा केस है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड, पूरा पैसा नहीं आया। तो हमको देखने का जरूरत है पूरा पैसा अगर नहीं आया है तो क्यों नहीं आया। इसका दो रीजन हो सकता है। पहला, हम मांगे ही नहीं है, हम एप्लीकेशन मांगे मिल गया, अलॉटमेंट मांगे मिल गया, कॉल्स अब तक हम मांगे ही नहीं है, नॉट ड्यू। तो जब मांगे ही नहीं है तो मिला भी नहीं है। अभी तक क्या हुआ है, एप्लीकेशन ड्यू हुआ है, रिसीव हुआ है, अलॉटमेंट ड्यू हुआ है, रिसीव हुआ है, फर्स्ट कॉल ड्यू ही नहीं हुआ है। तो जब ड्यू ही नहीं हुआ है तो लोग पैसा नहीं दिए हैं। ठीक है, पहला रीजन ये हो सकता है, इसको बोलते हैं नॉट कॉल्ड अप, मांगे ही नहीं है। ठीक है, और दूसरा केस इसमें हो सकता है, मांगे हैं बट मिला नहीं है, कॉल्स इन एरियर्स। दो रीजन हो सकता है ना पैसा ना मिलने का। नॉट फुल्ली पेड अप क्यों है, वाई द शेयर्स आर नॉट फुल्ली पेड अप, देयर कैन बी ओनली टू रीजंस। फर्स्ट वन, वी हैव नॉट कॉल्ड अप, हम मांगे नहीं है तो मिला नहीं है। दूसरा, हम मांगे हैं लेकिन मिला नहीं है। समझ में आ रहा है। तो स्कूल एनालिसिस कर रहा है, बच्चा का स्कूल फी क्यों नहीं आया अब तक, तो दो रीजन हो सकता है, या तो तुम सेकेंड इंस्टॉलमेंट मांगे नहीं हो तो मिला नहीं है, या थर्ड इंस्टॉलमेंट मांगे नहीं हो तो मिला नहीं है। सेकेंड केस क्या हो सकता है, मांगे हो लेकिन मिला नहीं, तो दो ही तो हो सकता है। तो वैसे यहाँ पर भी हम कॉल्स का पैसा या तो मांगे ही नहीं है, नॉट कॉल्ड अप, या फिर मांगे हैं लेकिन मिला नहीं है, कॉल्स इन एरियर्स। ठीक है, ये सब हमको बनाना है तो एक एक करके डिटेल पता होना चाहिए हमको। तो इसके अंदर दो हेडिंग, दो पॉइंट आएगा, फिर बी के अंदर बना देना, बी का 1, when the shares when the company has called up कर दो, when the company has called up, when the company has called up but has not received, company has called up but not received, मांगे हैं लेकिन मिला नहीं है। ठीक है, और दूसरा, मांगे ही नहीं है, नॉट येट कॉल्ड अप। सेकंड पॉइंट नंबर 2, द कंपनी हैज नॉट कॉल्ड अप, ठीक है। तो इतना सब पॉइंट्स बनने वाला हमारे नोट्स टू अकाउंट्स में। ऑथराइज इशूड कुछ है ही नहीं, सब्सक्राइब से मेन चालू होता है। सब्सक्राइब के अंदर दो हेडिंग बनेगा, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नॉट फुल्ली पेड अप है तो फिर देखने का जरूरत है कि वाई इट इज नॉट फुल्ली पेड अप, इधर इट इज नॉट कॉल्ड अप और इट इज कॉल्ड अप बट नॉट येट रिसीव्ड। क्लियर, बनाएंगे फॉर्मेट नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक है, ये सब जानकारी है जो इसके अंदर लिखना है हमको। ठीक है, फॉर्मेट बनेगा, हेडिंग करना नोट्स टू अकाउंट्स। अभी तो सिंपल चल रहा है, इसमें फिर कोई पैसा नहीं देगा, फॉरफिट होगा, री इशू होगा, पार्टली री इशू होगा, तो सब कॉम्प्लेक्सिटीज आएगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अभी सिंपल। नोट्स टू अकाउंट्स, एक छोटा सा कॉलम अमाउंट के लिए और बाकी बड़ा सा जगह पर्टिकुलर्स लिखने के लिए। ठीक है, किस चीज का नोट्स टू अकाउंट है, सबसे पहले शेयर कैपिटल का, हर एक टॉपिक का बनता है क्योंकि, तो ये शेयर कैपिटल वाला। ठीक है, उसके अंदर सबसे पहले हम लिखते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल, मतलब मैक्सिमम हम कितना शेयर्स
इशू कर सकते हैं। ठीक है, ये जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ये हमारे काम का नहीं है, हमारा काम चालू होता है सब्सक्राइब से। ठीक है, ऑथराइज्ड डैश इक्विटी शेयर, नंबर्स लिखना है इसमें कितना है, ऑफ डैश, जैसे 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, द टोटल अमाउंट विल बी 1। ठीक है, दिस इज क्लोज्ड, इसका कोई काम नहीं है, क्लोज कर दिए इसको। ठीक है, ये बस इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए। ठीक है, ये हमारे कोई काम में नहीं आएगा। नेक्स्ट, इशूड कैपिटल। जैसे होता है ना, जब कोई अच्छा डिश खाने जाओगे, पहले गार्निशिंग होता है थोड़ा सा, फिर डिश रहता है। तो ये गार्निशिंग है, काम का नहीं, इसको खा नहीं सकते। डिश चालू कहाँ से होगा, सब्सक्राइब कैपिटल से। ठीक है, उसके ऊपर का बस दिखावटी सजावट है, उसको हम कंज्यूम नहीं कर सकते। ठीक है, इशूड कैपिटल डैश इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस होगा तो प्रेफरेंस लिखना फिर। ठीक है, ऑफ डैश। ठीक है, ये दोनों सजावट है। नेक्स्ट, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, यहां से काम चालू होता है। सबसे पहला बनेगा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, मतलब सब्सक्राइब हो गया है और पूरा का पूरा पैसा मिल चुका है। ठीक है, करना है ठीक, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप डैश इक्विटी शेयर्स ऑफ डैश इच, वैसे ही सेम। ठीक है, ये ठीक है, ये है कि जिसका पूरा पैसा मिल गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट है सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब हुआ है लेकिन पूरा पैसा नहीं मिला है। ठीक है, डैश शेयर्स ऑफ डैश each डैश कॉल्ड अप, डैश शेयर्स ऑफ डैश each डैश कॉल्ड अप, मतलब 5,000 शेयर्स ऑफ 10 each 8 कॉल्ड अप। समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है, यहाँ आएगा उसका अमाउंट। या हम लोग इसको इनर कॉलम में भी अमाउंट रख सकते हैं। ठीक है, इसको इनर कॉलम में रख दो, तो जब ये ऐसे थोड़ा सा यहाँ इनर कॉलम एक बार कैलकुलेट करके आउटर में लिखा जाएंगे। ठीक है, कौन सा वाला, सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप के लिए। ठीक है, उसके बाद लेस, जितना पैसा नहीं मिला, फॉल्स इन एरियर्स, एड शेयर फॉरफीचर, ये दोनों को आउटर में ले जाना। हाँ, ये दो को आउटर, उसके बाद ऐड शेयर फॉरफीचर आउटर में। ये आ गया टोटल अमाउंट। ये दो चीज खाली आउटर में, इनर में है, सिर्फ ये दो चीज इनर में, ये दोनों का कैलकुलेशन यहाँ आउटर में, बाकी सब डायरेक्टली आउटर में। अमाउंट टू बी शोन इन बैलेंस शीट, ये जो निकलेगा ये क्या होगा, अमाउंट टू बी शोन इन बैलेंस शीट।
ठीक है। तो अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इसको। आज के क्लास में हम ये वाले पॉइंट पे नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो लास्ट में जो लिखा है ऐड शेयर फॉर फीचर, उसके लिए हम नेक्स्ट क्लास में प्रोसीड करेंगे। अभी के लिए हम सिर्फ नॉर्मल वाला बनाना सीखेंगे, शेयर फॉर फीचर वाला नहीं सीखेंगे अभी, ठीक है। ये वो अमाउंट है जो शेयर फॉरफिट करते हैं, तो शेयर फॉर फीचर में जो अमाउंट क्रेडिट करते थे, ये वो है, बाद में देखेंगे इसको। अभी हम लोग बिना फॉर फीचर खाली ऐसे ही शेयर इशू किए, कुछ लोग पैसा दे रहे हैं, कुछ लोग पैसा नहीं दे रहे, खाली उतना करेंगे। फिर जब हम वो करना सीख जाएंगे, उसके बाद हम करेंगे कि उनका शेयर फॉरफिट किए, री इशू किए, तो फिर उसको कैसे प्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। क्लियर है? ये हमारे काम का नहीं, ये गार्निशिंग है, ठीक है। ये जो टोटलिंग आया है, ये किसका किसका टोटल है, दिस दिस एंड दिस। ऊपर का टोटलिंग में भी नहीं आएगा ऊपर का अमाउंट, ठीक है। वो वहीं पे क्लोज हो गया है, ये खाली इंफॉर्मेशन पर्पज और कुछ नहीं है, ठीक है, यहीं क्लोज। लेकिन बनाना जरूरी है बस, है ना। और फॉर्मेट्स में दिया भी हो सकता है, जैसे नोट्स का काम दे देगा और क्या मिसिंग है वहां पर ऑप्शंस में देगा, तो ऑथराइज इशूड भी मिसिंग हो सकता है वहां पर, ठीक है। चलो लिखेंगे एग्जाम्पल। सब क्वेश्चन में होगा, कुछ मन से नहीं करना, सारा चीज क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, ठीक है। लिखना, अ कंपनी with an authorized capital of, a company with an authorized capital of 50,000 shares of 10 each। हम इतना इशू कर सकते हैं, इतना इशू किए नहीं है अभी, ठीक है। इशूड 30,000 shares of 10 each, payable 4+5+1। समझ में आ रहा है? एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल्स 451, ठीक है। कंपनी रिसीव्ड application for, company received application for 28,000 शेयर्स। ये क्या चल गया, सब्सक्राइब्ड आ गया। ये 50,000 ऑथराइज्ड है, 30,000 इशूड है और 28,000 यहाँ पर सब्सक्राइब्ड है, ठीक है। एंड ऑल अमाउंट ड्यू वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट शेयर कॉल्स ऑन 2,000 शेयर्स। हम पूरा पैसा मांग चुके हैं और उसमें से हमको 2,000 शेयर पे कॉल्स का पैसा नहीं मिला। यहाँ का जर्नल करने बोलता तो कुछ है ही नहीं, इसमें बहुत आसान है, लेकिन जर्नल नहीं बनाना है इसका। इसको हमारा बनाना है नोट्स टू अकाउंट्स बनाकर दिखाना है इसका। तो जब नोट्स टू अकाउंट बना रहे हैं, जर्नल का कोई नीड नहीं, हम बिना जर्नल डायरेक्ट बना पाएंगे नोट्स टू अकाउंट्स, ठीक है। बनाएंगे फॉर्मेट। अब इसी में बस नेक्स्ट क्लास में फोर फीचर, री इशू, ये सब आ जाएगा साथ में, ठीक है। बनाना वैसे ही फॉर्मेट। यहाँ हेडिंग करना नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स। यहाँ आएगा पर्टिकुलर्स और यहाँ आएगा किसका नोट्स टू अकाउंट्स है, ये शेयर कैपिटल का। हेडिंग करना शेयर कैपिटल।
सबसे पहला क्या लिखेंगे हम लोग, ऑथराइज्ड कैपिटल, ठीक है, लिखना। $50,000 शेयर्स ऑफ 50,000 इक्विटी शेयर्स कर दो, इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, टोटल हो गया 5 lakhs। इसका मतलब मैक्सिमम 5 लाख रुपए बोरो कर सकते हैं, लेकिन ये टोटलिंग में नहीं आएगा, इसको यहीं क्लोज कर देना, ये हमारे ग्रैंड टोटल में नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल होगा 30,000 शेयर्स ऑफ 10 each, 3 lakhs, यहीं क्लोज्ड 3 lakhs पे, ठीक है। अब मेन पार्ट चालू होता है, डेट इज सब्सक्राइब। अब 28,000 सब्सक्राइब हुआ है, उसमें से 2,000 शेयर का 1 रुपया नहीं मिल रहा है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं 26,000 शेयर्स जो है वो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप हुई है। 28 में से 26,000 शेयर का तो पूरा पैसा मिल ही रहा है, तो 26,000 शेयर क्या हो गया, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, ठीक है। बाकी जो 2,000 शेयर्स है वो है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, और इसका कारण क्या है, हम मांगे हैं लेकिन मिला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ आएगा कॉल्स इन एरियर्स, अगर हम मांगे नहीं होते तो कॉल्स इन एरियर्स नहीं आता, ठीक है। तो अभी हम मांगे हैं लेकिन मिला नहीं है, ठीक है। तो बताया था मैं, नॉट फुल्ली पेड अप का 2 रीजन है, या तो मांगे नहीं है या मांगे हैं मिला नहीं है। ये वो केस है जहां मांगे हैं लेकिन मिला नहीं है, ठीक है। नहीं मांगे हैं वैसा क्वेश्चन भी हम करेंगे, ठीक है। करना, हेडिंग करना सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। $26,000 शेयर्स ऑफ 10 each, 2,60,000, ये समझ में आ रहा है सबको, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। फिर हेडिंग सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली, $2,000 शेयर्स ऑफ 10 each, 10 कॉल्ड अप, पूरा पैसा मांग चुके हैं, कितना मांगे थे, 20,000, ठीक है, ठीक है, इतना लेस कॉल्स इन एरियर्स 2,000, द आउटर कॉलम इज 18,000। आया समझ में, शेयर ऐड शेयर फुट फीचर तो नहीं है, बाद में देखेंगे टोटलिंग। $2,78,000, this is the amount to be shown in the share capital in the balance sheet, ठीक है। आसान है ये, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो 26,000 शेयर का पूरा पैसा मिल चुका है, हम उसको लिख दिए सब 26,000 शेयर सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, और 2,000 शेयर का 9 रुपये मिला है, तो हम लिखे 20,000 मांगे माइनस 2,000 नहीं मिला, तो मिला कितना, 18,000। समझ में आ रहा है इतना, देखो थोड़ा चेंज करेंगे, इतना हो गया सबका। अब अगर यहाँ पर अगर ऐसा होता कि हम 2,000 शेयर्स पे
9 रुपए ही मांगे हैं, कॉल्ड अप है 9। ठीक है, समझ में आ रहा है, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। 10 मांगे हैं, एक नहीं मिला है, ये एक रीजन है, ये हो गया ये। दूसरा, 10 क्यों नहीं मिला है, क्योंकि हम मांगे ही नहीं है 10, हम 9 मांगे हैं तो 9 मिला है फिर। ठीक है, तो 9 मांगे हैं तो 9 मिला है, उसको भी नॉट फुल्ली पेड अप ही बोलेंगे। ठीक है, जब तक पूरा 10 नहीं मिल जाता वो नॉट फुल्ली पेड अप ही है। 9 मांगे हैं, 9 मिला है, दैट डज नॉट मीन कि वो फुल्ली पेड अप है, दैट इज अगेन नॉट फुल्ली पेड अप। तो उसको प्रेजेंट कैसे करेंगे, 2000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, 9 9 कंप्लीट। ठीक है, तो जब मांगे हैं और मिला नहीं है तो 20,000 माइनस 2,000, आउटर कॉलम 18,000। ठीक है, जब कॉल्ड अप ही नहीं है तो फिर कॉल्स इन एरियर्स नहीं है, लेकिन मिला 18 तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में 18,000। समझ में आ रहा है दोनों में डिफरेंस। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, तो ध्यान से हमको करना पड़ेगा। दो रीजन हो सकता है नॉट फुल्ली पेड अप का, एक मांगे हैं लेकिन मिला नहीं है, वहां पर आएगा क्या, कॉल्स इन एरियर्स। ठीक है, और दूसरा मांगे ही नहीं है तो नॉट कॉल्ड अप। ठीक है, तो जहां पर नहीं मिला है वहीं पर आएगा कॉल्स इन एरियर्स, और एल्स डायरेक्टली 9 कॉल्ड अप करके हम 18,000 रुपए आउटर कॉलम में लिखेंगे। क्लियर है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट यही वाला है लास्ट का। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप बनाना भी बहुत आसान है। जो मेन बनाने का चीज है वो है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। ठीक है, देखो ऑनलाइन वाले इतना क्लियर है कि नहीं। अभी इसमें एक ऐड शेयर फॉर फीचर है, वैसा क्वेश्चन हम एक क्लास और पूरा लगेगा। हम जो क्वेश्चंस कर पाएंगे एक्सरसाइज इलस्ट्रेशन का, पहला 3 क्वेश्चन छोड़ा हुआ है, हम वो क्वेश्चंस कर पाएंगे अब। ठीक है, इलस्ट्रेशंस का, एक्सरसाइज का अभी नहीं करना क्योंकि एक क्लास और हो जान दो, वो री इशू और फोर फीचर और री इशू दोनों हो जान दो, उसके बाद करना। ठीक है, आएगा जो, देखो बताता हूँ, वो भी अच्छा क्वेश्चन है, देख लो वो भी देख लो। ठीक है, पहली बात तो डाउट अच्छा है। ठीक है, तो डाउट सुन लो पहले। ठीक है, डाउट क्या है, 4 रुपए एप्लीकेशन, 5 रुपए अलॉटमेंट, 1 रुपए कॉल्स। ठीक है, अब हम एप्लीकेशन मांगे, मिल गया, अलॉटमेंट मांगे, नहीं मिला, कॉल्स मांगे नहीं, ये डाउट है ना। ठीक है, तो 2000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, 9 कॉल्ड अप, 18,000। ठीक है, लेस कॉल्स इन 2,000 इंटू 5, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है, ये केस भी बन सकता है श्योरली, जहां पर कॉल्ड अप भी नहीं है और आधा कॉल्ड अप है, फिर उसमें भी कॉल्स इन एरियर्स है। तो हम वो प्रिंसिपल्स पे जाएंगे, जो नॉट कॉल्ड अप है वो ऊपर लिखेंगे, जितना कॉल्ड अप है उतना ही लिखेंगे, उसमें से कुछ नहीं मिला तो ये आएगा कॉल्स इन एरियर्स। तो यहाँ पे जैसे 9 रुपए मांगे, 10 तो मांगे ही नहीं है, 9 मांगे, तो कैसे लिखेंगे, 2000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, 9 कॉल्ड अप, 18,000 इनर कॉलम में, क्योंकि कॉल्स इन एरियर्स है इसमें, फिर उसमें से ये 5 नहीं मिला है तो लेस कॉल्स इन एरियर्स, 2000 इंटू 5, 10,000। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन ये है कि एप्लीकेशन मांगे हैं, अलॉटमेंट मांगे हैं और फर्स्ट कॉल मांगे ही नहीं है, इसलिए 9 कॉल्ड अप, 9 मांगे, 4 और 5 9 मांगे, उसमें से 5 नहीं मिला है। ठीक है, तो 9 मांगे हैं तो 18,000 मांगे, 2,000 इंटू 9, नहीं मिला है कितना, 2,000 इंटू 5, 10,000, तो मिला कितना है, 8,000। ठीक, क्लियर ऑनलाइन वाले इतना, आज समझ में आया होगा थोड़ा, है ना। लिंक नहीं होगी पुराने से ज़्यादा, नेक्स्ट क्लास में लिंक है लेकिन। ठीक है।